शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि सलमान खान के घर रविवार को हुई फायरिंग से जुड़ी हुई है। सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को गुजरात के भुज से गिरफ्तार कर लिया गया है। ताजा खबर यह है कि दोनों शूटर्स कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल में कैद है। जो दो शूटर गिरफ्तार हुए हैं, दोनों बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के रहने वाले हैं। रविवार सुबह दोनों हमलावर मुंबई में सलमान के घर के बाहर हवा में 3 गोलियां चलाकर गुजरात भाग गए थे। दोनों को भुज से गिरफ्तार कर मुंबई लाया जा रहा है। लंबे वक्त से तलाश और अब ये तलाश खत्म हुई है भुज गुजरात में, जहां पर दोनों शूटर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। गोली चलाने वाले आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। और दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सीसीटीवी में ये कैसे शूटर्स कैद हुए थे जब ये सलमान खान के घर पर फायरिंग कर रहे थे। गोलियों के निशान घर की बाहर की दीवार पर देखे जा सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई गैंग ही सलमान खान का दुश्मन है? सलमान खान के घर पर फायरिंग कर मुंबई से गुजरात के भुज भाग गए थे दोनों आरोपी। पुलिस से बचते बचते करीब 850 किलोमीटर दूर जा पहुंचे, लेकिन बच नहीं पाए। पुलिस की गिरफ्त में यही वो 2 आरोपी हैं जिन्होंने अभिनेता सलमान खान के घर पर गोलियां चलाई। यही दोनों आरोपी हैं जो बाइक पर सवार होकर गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने पहुंचे और फायरिंग कर फरार हो गए थे। काली शर्ट में दिख रहे आरोपी का नाम सागर श्री जोगेंद्र पाल है और टी शर्ट पहने आरोपी का नाम विक्की साहब गुप्ता है। शुरुआती पूछताछ में जो सामने आया है उसके मुताबिक सागर ने सलमान के घर पर फायरिंग की। मुंबई से फरार होकर विक्की और सागर कच्छ पहुंचे थे। वहां जैसे ही पश्चिमी कच्छ क्राइम ब्रांच को इसकी खबर लगी, तुरंत टीम ने विक्की और सागर को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम भी कच्छ पहुंच गई और आरोपियों को अपने कब्जे में ले लिया। आरोपों के मुताबिक विक्की और सागर ही बाइक से रविवार को तड़के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पहुंचे। वहां चंद सेकंड रुके, फायरिंग की और फरार हो गए। सलमान खान के घर पे हुई फायरिंग ने जांच एजेंसियों की नींद उड़ा दी। साजिश के सुराग तलाशे जाने लगे। मुंबई पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई कि सलमान के घर पर फायरिंग की साजिश पहले से रची गई थी। सूत्रों के मुताबिक दोनों हमलावर 1 महीने से पनवेल में रह रहे थे। ये वही अपार्टमेंट है जहां आरोपियों ने किराए पर फ्लैट लिया था। ये राधा कृष्ण अपार्टमेंट हरिग्राम इलाके में स्थित है। साजिश को अंजाम देने के लिए हमलावरों ने सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की 4 बार रेकी की थी। फायरिंग के इन आरोपियों को दबोचने के लिए महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात और बिहार में भी पुलिस टीमें लगी हुई थी। नजर लगातार रखी जा रही थी। 2 दिनों के अंदर सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी है। अब मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने कई सवाल हैं, जिनका जवाब इन आरोपियों से जानना बेहद जरूरी है। भुज से कौशिक कांथेचा, मुंबई से दीपेश त्रिपाठी और देव कोटक के साथ सौरभ वक्तानिया, आज तक। ब्रिजेश दोषी मेरे सहयोगी इस वक्त अहमदाबाद से जुड़ गए हैं, दीपेश त्रिपाठी मुंबई से जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले ब्रिजेश, आपका रुख करते हुए, किस तरीके से गिरफ्तारी संभव हुई? क्या क्लूज पुलिस को मिले थे जिसकी निशानदेही पर ये अहम गिरफ्तारियां? देखिए नेहा, जहाँ तक पुलिस की बात है, पुलिस को गुजरात पुलिस को जो है वो मुंबई पुलिस के द्वारा सूचना दी गई थी कि दोनों जो आरोपी हैं वो गुजरात की ओर भागे हैं। उसके आधार पे जो गुजरात पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही थी और कल देर रात जो है गुजरात की कच्छ पुलिस जो है उसने दोनों आरोपियों को मातानु मड जो एक टूरिस्ट प्लेस है वहाँ से जो है वो गाँव से दोनों जो है आरोपियों को पकड़ा था और फिर आज सुबह उनको जो है मुंबई पुलिस को सौंपा गया है। वो मुंबई पुलिस उनको लेकर जो है वो मुंबई जा रही है।
बड़ी बात यह है कि जहां तक पुलिस का सूत्रों की माने तो पुलिस सूत्रों ने कहा है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और साथ ही टेक्निकल सर्वे के आधार पर जो है दोनों की तफ्तीश हो पाई, दोनों को पहचाना गया और साथ ही उनका लोकेशन भी ट्रेस किया गया और उसके बाद जो है दोनों को पकड़ा गया। गुजरात पुलिस जो है लगातार मुंबई पुलिस के संपर्क में थी और जैसे ही उनको कंफर्मेशन मिला कि ये दोनों वही हैं, उसके बाद उनको पकड़ा गया। देर रात 12:30 बजे के बाद जो है दोनों आरोपियों को भुज से करीब 150 किलोमीटर दूर मातानुमढ़ जो गांव है वहां से उनको पकड़ा गया और उसके बाद जो है वो भुज से पहले एक दूसरा गांव है जहां पे मुंबई पुलिस को सौंपा गया और मुंबई पुलिस अब उनको लेकर दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। ये आरोपी दोनों जो हैं वो कच्छ में ही रहने वाले थे, कच्छ से कहीं बाहर नहीं जाने थे। जहां तक जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये दोनों आरोपी जो है मुंबई से बस से जो है सूरत और सूरत से फिर अहमदाबाद और बड़ौदा होते हुए वो जो है वो कच्छ पहुंचे थे और कच्छ में ही रुके हुए थे और उसके बाद जो उनके ह्यूमन सोर्सेस हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर गुजरात पुलिस ने दोनों आरोपियों की शिनाख्त की और फिर जो ट्रैकिंग किया गया लोकेशन के आधार पर उनको ट्रेस किया गया और उसके बाद जैसे ही मुंबई पुलिस से कंफर्मेशन मिला दोनों आरोपी को पकड़ा गया और अब दोनों को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और दोनों बड़ी बात यह है कि दोनों आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं। अनमोल बिश्नोई ने हमले की जिम्मेदारी ली थी और अब दोनों जो आरोपी हैं वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के होने की बात सामने आई है। दीपेश त्रिपाठी मेरे सहयोगी मुंबई से तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। क्राइम ब्रांच में इनकी पेशी होनी है, कौन कौन सी धाराएं इन पर लगाई जाएंगी, किस आधार पर पूछताछ की जाएगी, क्या सिर्फ डराने का मकसद था, क्या कुछ अभी तक पुलिस बता रही है? नेहा, जब सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी मुंबई पुलिस ने उसी दिन एक एफआईआर ले ली थी जिसमें 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था 2 अज्ञात व्यक्तियों पर। तो अब इसमें और कौन सी धाराएं जुड़ती हैं ये आज देखना अहम होगा क्योंकि मुंबई पुलिस ने फिलहाल उनकी कस्टडी ले ली है और 10:10 पे मुंबई एयरपोर्ट पर मुंबई की पुलिस की टीम लैंड होगी और वहां से सीधा मुंबई क्राइम ब्रांच मुंबई कमिश्नर ऑफिस जाएगी जहां पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेगी। अब मुंबई पुलिस का कहना है कि अभी तक उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने का पूरा समय नहीं मिला है, लेकिन जहां तक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में उनके बाद जो सामने आई है वो ये कि ये दोनों वही लोग हैं जिन्होंने सलमान खान के घर पर फायर किया था और क्या इनका बिश्नोई गैंग से लेना देना है इसकी भी जांच पड़ताल मुंबई पुलिस कर रही है। मुंबई पुलिस ने टेक्निकल और जो उनका इन्फॉर्मर नेटवर्क है उसके आधार पर गुजरात पुलिस के साथ मिलकर ये जॉइंट ऑपरेशन करने की बात मुंबई पुलिस द्वारा कही जा रही है, लेकिन जैसे ही दोनों को सामने लाएगा और मुंबई पुलिस इंटरोगेट करेगी तब इसकी गुत्थी जो है काफी हद तक और सुलझेगी और काफी चीजें और भी निकलकर सामने आएंगी, जैसे कि कई सवाल अनसुलझे हैं कि इन के पीछे कौन है, अनमोल बिश्नोई खुद है या लॉरेंस बिश्नोई खुद है। इसका जवाब जो है इंटरोगेशन के बाद ही मिल पाएगा और वो कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा। नेहा, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि बेहद अहम गिरफ्तारियां कच्छ गुजरात से हुई हैं।